हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इससे पहले वीडियो आएगी ऋग्वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के बाद आया था। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500-600 ईसा पूर्व तक का काल था, जो ऋग्वैदिक काल के बाद आता है। ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट। इस अवधि में आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानों तक हुआ, कृषि आधारित स्थायी समाज का विकास हुआ, वर्ण व्यवस्था और जटिल सामाजिक संरचनाओं की शुरुआत हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों व उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। राजनीतिक विकास। इस काल में छोटे जनजातीय समूहों के बजाय राज्यों का उदय हुआ, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई और राजसूय तथा अश्वमेध जैसे अनुष्ठान किए गए। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए गए। धीरे धीरे केंद्रीकृत शासन का विकास हुआ, जो अधिशेष कृषि उत्पादन से संभव हुआ। आर्थिक विकास। यह जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें पशुपालक समाज से कृषि आधारित समाज में संक्रमण का था। जो ऋग्वैदिक काल था वो खाली पशुपालक पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्थिक विकास हुआ, सोर्स बढ़े, कृषि आधारित समाज में इसका ये तब्दील हो गया। लोहे के औजारों का उपयोग आ गया, जिससे कृषि का विस्तार हुआ। लोहे के औजारों के आने से कृषि में विस्तार हुआ। धान जैसी फसलें प्रमुख हो गई। बढ़ईगिरी, धातु कर्म और मिट्टी के बर्तन जैसे विभिन्न शिल्प और व्यवसाय विकसित हुए। यानी कि उस समय जो है अर्थव्यवस्था का साधन है या इनकम का सोर्स सिर्फ पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे के औजार आ गए, लोग कृषि करने लग गए, तो उससे उनको इनकम होने लग गई। फिर लोहे के औजारों का उपयोग हो गया, फिर बढ़ईगिरी हो गई, धातु आ गई और मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। शिल्प का और व्यवसाय बढ़ गए, शिल्प का कार्य चालू हो गया। लोगों ने विभिन्न शिल्प और व्यवसाय विकसित कर लिए, तो इनकम के सोर्स बढ़ गए लोगों के। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। सामाजिक संरचना जटिल हो गई और वर्ण व्यवस्था को संहिताबद्ध किया गया। समाज में गोत्र संस्था का विकास हुआ। पहले सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का विकास हुआ। पितृसत्तात्मक परिवार और गृहपति का विशेष दर्जा प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में निम्न मानी जाती थी, हालांकि वे अभी भी कुछ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, वो यज्ञों में भी भाग लेती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ी निम्न हो गई महिलाओं की स्थिति। 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा विकसित हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विकास। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया। विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं का महत्व बढ़ गया। प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में यज्ञ जटिल और अनुष्ठानिक हो गए। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद संहिताओं की रचना हुई, जो ऋग्वैदिक काल के बाद की प्रमुख धार्मिक रचनाएं थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जैसी संहिताओं की रचना हुई, जो कि ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना हुई। इन ग्रंथों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को भी शामिल किया जाता है, जो इस काल में लिखे गए थे। रामायण और महाभारत जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वे भी उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे। महाकाव्यों को भी शामिल किया जाता है, जो इस काल में लिखे गए थे। 3 वेद। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद तीनों वेदों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो अनुष्ठान संबंधी नियमावली प्रदान करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्ठानों के संबंधी कुछ नियम लिखे गए हैं, तो उनकी रचना भी
उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। आरण्यक, ये दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का संग्रह है। उपनिषद, ये हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार बनाते हैं और आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर चर्चा करते हैं। महाकाव्य, इस अवधि के दौरान रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का भी निर्माण हुआ है। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का उदय और विकास हुआ। प्रारंभिक चरण में कुरु और पांचाल राज्य प्रमुख थे। परीक्षित और जन्मे जैसे प्रसिद्ध शासकों ने कुरु साम्राज्य पर शासन किया, जबकि परवाहना, जैवली और जो शिक्षा के संरक्षक थे, पांचाल के प्रसिद्ध राजा थे। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, पांचाल के प्रसिद्ध राजा शिक्षा के संरक्षक थे। उन्हें विष्णु का अवतार कृष्ण वासुदेव माना जाता था। उनकी पूजा बहुत लोकप्रिय हुई। गंधर्व, अप्सरा, नाग, विद्याधर, विद्याधर आदि जैसे छोटे देवताओं की भी पूजा की जाने लगी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में विष्णु के अवतार कृष्ण वासुदेव को माना जाता था, उनकी भी पूजा होने लगी। गंधर्व, अप्सरा, नाग, विद्याधर आदि जैसे छोटे देवताओं की भी पूजा होने लगी। इस काल में दुर्गा और गणेश की भी पूजा शुरू हो गई थी। तो दुर्गा और गणेश की पूजा उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक काल में की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन और कृषि थे। शहरीकरण की शुरुआत से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। गंगा घाटी में कृषि आर्थिक गतिविधियों पर हावी रहा। पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार, संगीतकार और सुनार जैसे विभिन्न व्यवसाय उभरे। जो ऋग्वैदिक काल था वो सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शहरीकरण की शुरुआत हुई और जिससे व्यवसाय बढ़े। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। वैदिक काल में स्त्रियों को जितनी स्वतंत्रता थी उतनी किसी युग में नहीं रही। उत्तर वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। उनकी दशा में अवनति के तत्व दिखने लगे। उनका सामाजिक स्तर गिर गया। उन्हें समाज में अब वह सम्मान प्राप्त नहीं था जो कि ऋग्वैदिक काल में प्राप्त होता था। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति था, जिन्हें सृजन का देवता भी माना जाता था। इस काल में इंद्र और अग्नि जैसे ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया था, जबकि प्रजापति का सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति भी थोड़ी सी निम्न हो गई थी और इंद्र और अग्नि जैसे ऋग्वैदिक देवताओं का भी महत्व कम हो गया था। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे और सृजन के देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता था। अन्य प्रमुख देवता विष्णु और रुद्र भी इस काल में महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु लोगों के संरक्षक और रक्षक माने जाते थे। रुद्र पशुओं के देवता के रूप में प्रमुखता पाई गई। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं, जैसे रामायण और महाभारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को उत्तर वैदिक काल क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर more educational videos on our YouTube channel HR The Way to Success.